नमस्कार। जब भी हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो एक बहुत ही गहरा सागर हमारे सामने आता है, हजारों सालों का ज्ञान। तो चलिए आज इसी सागर में गोता लगाते हैं और कुछ ऐसे पहलुओं को छूते हैं जिनके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम प्राचीन भारत के महान विचारकों को याद करते हैं, तो ज़हन में कौन से नाम आते हैं? शायद याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, यही सब है ना? हाँ, और अक्सर यही होता है। भारतीय दर्शन की जो कहानी हमें सुनाई जाती है, वो ज्यादातर इन्हीं महान पुरुषों के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा लगता है मानो ज्ञान और आध्यात्म के मंच पर सिर्फ पुरुष ही थे। लेकिन क्या ये कहानी वाकई पूरी है, या फिर ये एक अधूरा सच है? क्या इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें हम शायद भूल गए हैं? क्या इस महान कहानी का एक ऐसा हिस्सा भी है जो कभी सुनाया ही नहीं गया? तो चलिए आज इतिहास के उसी भूले हुए अध्याय को खोलते हैं और मिलते हैं उन असाधारण महिलाओं से जिन्हें हम ऋषिकाएं कहते हैं। ज्ञान की वो देवियां जिनकी आवाज वक्त की धूल में कहीं दब सी गई। और ये कोई एक दो नाम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले ऋग्वेद में ही 27 महिला ऋषियों यानी ऋषिकाओं का जिक्र मिलता है। वो सिर्फ वहां थी नहीं, बल्कि उन्होंने वैदिक ज्ञान को बनाने में, उसे रचने में एक बहुत ही एक्टिव और जरूरी भूमिका निभाई थी। इन महिला साधियों को एक खास नाम दिया गया था, ब्रह्मवादिनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो ब्रह्म यानी परम सत्य को जानने के लिए जीती थीं। देखिए, ये सद्यो वधू से अलग थीं जिनका ध्यान गृहस्थ जीवन पर होता था। ब्रह्मवादिनी का तो एक ही लक्ष्य था, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। और इन ऋषिकाओं की कहानियां सिर्फ आध्यात्म की नहीं हैं। ये कहानियां हैं हिम्मत की, इंटेलेक्चुअल आज़ादी की। तो चलिए दो सबसे ताकतवर ऋषिकाओं गार्गी और मैत्रेयी की सत्य की इस निडर खोज को और करीब से जानते हैं। कहानी शुरू होती है राजा जनक के दरबार से। सोचिए, एक बहुत बड़ी दार्शनिक बहस रखी गई है और इनाम सोने से सजे सींगों वाली 1000 गायें। जब महान ऋषि याज्ञवल्क ने उठकर उस इनाम पर अपना हक जताया, तो भरी सभा में उन्हें चुनौती देने की हिम्मत सिर्फ एक इंसान ने की, और वो थी गार्गीवाचक नवी। अब जरा गार्गी के तर्क करने का तरीका देखिए, कितना शानदार था। उन्होंने सवालों की एक ऐसी लड़ी शुरू की जो जैसे ब्रह्मांड की एक एक परत को उतार रही थी। उन्होंने पूछा, अच्छा, अगर सब कुछ पानी पर टिका है तो फिर पानी किस पर टिका है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, हवा पर। पर गार्गी रुकी नहीं, उन्होंने अगला सवाल दागा, और हवा हवा किस पर बुनी है? जवाब मिला, आकाश पर। वो उन्हें लगातार उस आखिरी सच की तरफ धकेल रही थीं जहां जाकर सारे तर्क खत्म हो जाते हैं। गार्गी के सवाल इतने गहरे होते गए, इतने बुनियादी, कि याज्ञवल्क्य को कहना पड़ा, गार्गी अब और सवाल मत करो, नहीं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। अब देखिए, ये कोई धमकी नहीं थी, ये इस बात को मानना था कि गार्गी के सवाल अब तर्क और भाषा की सीमाओं को तोड़कर उस परम सत्य तक पहुंच गए थे जिसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। ये दिखाता है गार्गी की बौद्धिक हिम्मत और उनका आत्मसम्मान। तो अगर गार्गी निडर तर्क का प्रतीक थी, तो मैत्रेयी थी आत्मज्ञान की सबसे बड़ी खोजी। वो एक महान अद्वैत दार्शनिक थी और याज्ञवल्क की ही पत्नी थी। और उनकी कहानी एक ऐसे चुनाव की कहानी है जिसने भारतीय दर्शन को एक ऐसा सवाल दिया जो आज भी अमर है। हुआ ये कि जब याज्ञवल्क्य ने संन्यास लेने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी दोनों पत्नियों में बांटने का प्रस्ताव रखा। अब मैत्रेयी के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ था दुनिया का सारा धन, जो आप जानते हैं आज है कल नहीं, जो आपको अमर नहीं बना सकता। और दूसरी तरफ था आत्मज्ञान, जो हमेशा रहता है, अनंत है और वही परम सत्य है। और बस यहीं पर मैत्रेयी ने वो सवाल पूछा जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है, ये न हम नाम्रता स्याम किमहम पे न कुर्याम, यानी मैं उसका क्या करूंगी जिससे मैं अमर ही न हो सकूं। सोचिए, इस एक सवाल ने दुनिया की सारी दौलत को नकार दिया और आत्मा के रहस्य पर सबसे गहरे संवादों में से एक की शुरुआत की। उन्होंने दौलत नहीं, ज्ञान को चुना। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन ऋषिकाओं का काम सिर्फ दर्शन और आध्यात्म तक ही नहीं रुका था। उनके ज्ञान की प्यास ने विज्ञान और यहाँ तक कि चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। जैसे अपाला को लीजिए, वो एक हीलर थीं।
ऋग्वेद में उनके भजन त्वचा की बीमारियों और शरीर को फिर से जवान करने पर हैं। उनके काम में आगे चलकर आयुर्वेद को भी प्रभावित किया। और फिर थीं घोषा, जो खुद एक त्वचा रोग से परेशान थीं। उन्होंने दिव्य वैद्यों यानी अश्विनी कुमारों के लिए भजन लिखे और खुद को ठीक करने के लिए मधु विद्या भी सीखी। हम कह सकते हैं कि ये प्राचीन भारत की पहली विज्ञानी महिलाएं थीं। ज्ञान की खोज का मतलब हमेशा दुनिया को छोड़ देना नहीं होता। एक और ऋषिका ने हमें ये सिखाया कि कैसे आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में एक खूबसूरत बैलेंस बनाया जा सकता है। लोपामुद्रा, जो एक रानी भी थीं और एक दार्शनिक भी, उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया। ऋग्वेद में उनके जो भजन हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे कोई अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों, अपने आत्मसम्मान और अपने वैवाहिक जीवन के बीच एक संतुलन बना सकता है। उन्होंने कर्तव्य और इच्छा, इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने की जो बात की, वो आज की जिंदगी के लिए भी एक बहुत गहरा सबक है। तो सवाल उठता है कि इन प्राचीन महिला विचारकों की विरासत आखिर है क्या? आज के समय में वो हमें क्या सिखाती हैं? देखिए, गार्गी हमें सिखाती है कि सवाल पूछने से डरो मत, निडर होकर सच की तलाश करो। मैत्रेयी हमें याद दिलाती है कि दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है ज्ञान। अपाला, वो तो वैज्ञानिक खोज की भावना की मिसाल है। और लोपामुद्रा, वो हमें एक बैलेंस्ड जिंदगी जीने और अपने फैसले खुद लेने का रास्ता दिखाती हैं। ये सारी बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं, है ना? तो ये बात हमेशा याद रखिए, ऋषिकाएं इतिहास की सिर्फ भूली बिसरी नायिकाएं नहीं हैं, बल्कि वो भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान की बुनियाद हैं, उसके मूल स्तंभ थीं। इन ऋषिकाओं की विरासत हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता। जरा सोचिए, आज हम इस सच्चाई को कैसे जिंदा रख सकते हैं? अगर आप ऐसे ही और गहरे विषयों पर हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सेक्रेड वैंटेज ब्लिस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? अपने सवाल और अपनी सोच नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें।